बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों और मजलिस में बैठी हुई तमाम मुक़द्दस और मोहतरम माएँ बहनें, अल्लाह ताला का फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके एहसानमंद हैं कि अल्लाह ताला ने हमको एक मरतबा फिर अपने दीन की फ़िक्र को लेकर, दीन की अज़मत को दिल में रखते हुए दीन की बातें सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। दीन की मजलिस में बैठना ही बड़ा कीमती है। दीन की मजलिस में बैठने वाला हर इंसान अजर व सवाब का मुस्तहिक़ है। जो उससे फ़ायदा उठाए वो भी, जो फ़ायदा ना उठाए वो भी। बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एक वो इंसान है जो दीन की मजलिस से फ़ायदा उठा सकता था लेकिन फिर भी उससे फ़ायदा नहीं उठा रहा है, तो सही मानों में महरूम है। उसको ना दुनिया का कोई फ़ायदा हासिल होगा, ना ही आखिरत में कोई अजर व सवाब मिलेगा। लेकिन एक वो इंसान है जो दीन की मजलिस में आया तो था, दीन की मजलिस से फ़ायदा उठाने के लिए आया था, लेकिन वो दीन की मजलिस में जो लोग बैठे हैं उनकी खिदमत में लग गया। किसी को पानी पिलाने लग गया, तो किसी के लिए बैठने का इंतज़ाम करने लग गया और आने वाले मजमे को जोड़ने में लग गया, तो उसको भी पूरा पूरा अजर व सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने हमें कितनी कीमती नेमत से जोड़ा है कि हम अल्लाह की और उसके रसूल की बातें सुन रहे हैं। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह नेमत में इजाफ़ा कर देंगे, यानी नेमत को बढ़ा देंगे। वलइन कफरतुम, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर अल्लाह ताला नेमत को छीन लेंगे। ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। और यहाँ पर छीनने का जिक्र नहीं है, यहाँ पर है अज़ाब का जिक्र। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो हम नेमत में शुक्र करने की वजह से नेमत को बढ़ा देंगे। मिसाल के तौर पर हम दीन की मजलिस में बैठे और हमने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह गाँव में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे इंसान थे, उन सब में से हमें छाँट कर तुमने दीन की मजलिस में बिठाया है। तेरा बहुत बड़ा एहसान है, तेरा फजल है, तेरा शुक्र है। हम तो इस लायक नहीं थे कि दीन की मजलिस में बैठ सकें। शैतान ने बहुत कोशिश की हमें रोकने की, लेकिन तूने अपने फजल से, अपने करम से हमें दीन की मजलिस में पहुँचाया। हम खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं, वरना बहुत सारे लोग थे वो भी आ सकते थे। तो हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह बार बार दीन की मजलिस में बैठने की तौफ़ीक़ अदा करेगा। और पता नहीं कौन सी मजलिस हमारे लिए जो है हिदायत का ज़रिया बन जाए, कौन सी मजलिस हमारे लिए जो है कामयाबी का ज़रिया बन जाए। पता नहीं किस मजलिस के ऊपर अल्लाह ताला हमारी आखिरत सवार दे, किस मजलिस पर अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की बिगड़ी बना दे। ये अल्लाह ताला ही जानता है, इसलिए हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लेकिन जो दूसरा जुमला है कि अगर नाशुक्री करोगे तो फिर अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। देखो, यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तुम नाशुक्री करोगे तो मैं तुम्हें अब दीन की मजलिस में नहीं बैठने दूँगा, या कोई सी भी नेमत है। मिसाल के तौर पर किसी को अल्लाह ताला ने दौलत अता फरमाई, अब उसको चाहिए कि शुक्र अदा करे। अगर वो नाशुक्री करेगा तो अल्लाह दौलत छीन लेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला ने अज़ाब की धमकी दी है कि अल्लाह ने दौलत की नेमत दी है, इल्म की नेमत दी है, औलाद की नेमत दी है, या किसी भी चीज़ की नेमत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। अगर उसकी नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला उस नेमत के ज़रिए तुम्हें आजमाइश में मुब्तला कर देगा। उस नेमत के ज़रिए अल्लाह तुम्हें अज़ाब में मुब्तला कर देगा। एक इंसान को अल्लाह ने दौलत अता फरमाई थी और उसने उस दौलत का सही हक अदा नहीं किया, यानी उसका शुक्र अदा नहीं किया, मतलब नाशुक्री की, तो अल्लाह ताला ने उसी दौलत के अंदर उसको आजमाइशों में मुब्तला कर दिया। उसी दौलत के ज़रिए अल्लाह ताला ने उसको अज़ाब में मुब्तला कर दिया। कैसा अज़ाब कि दौलत तो है लेकिन अल्लाह ताला उसी दौलत की वजह से उसको परेशान कर रहा है। हर वक्त टेंशन है,
हर वक्त फिक्र है, हर वक्त तसव्वुरात और ख्यालात में खोया हुआ है। मिसाल के तौर पर अदालतों में पैसा भर रहा है, अस्पतालों में पैसा भर रहा है, और लड़ाई झगड़ों में पैसा, मुकदमों में पैसा लगा रहा है, या यूँ कह लीजिए कि सब कुछ है लेकिन दाल से रोटी खा रहा, परहेज बता दिया डॉक्टर ने, तो अल्लाह ताला ने उसी दौलत को अजाब बना दिया। तो ये कहने की बात है कि अल्लाह ताला ने अजाब की धमकी दी है। तो हमें हर नेमत पर, वो नेमत छोटी हो या बड़ी, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी का नाम है इस्तेज़ार वाली ज़िंदगी। सहाबा किराम की एक बहुत बड़ी सिफत थी कि कोई इंसान अपने घर से निकलता था तो वो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह पढ़कर निकलता था कि मैं अल्लाह के नाम लेकर घर से निकल रहा हूँ और अल्लाह पर भरोसा करके घर से निकल रहा हूँ। फिर जब वो सवारी तक पहुँचता था तो सवारी के पास पहुँचकर फिर वो कहता था अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, कि अल्लाह ताला ने मुझे सवारी तक पहुँचा दिया। अब जब सवारी पर बैठ जाता था तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता था, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, कि शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने घर से निकाला, सवारी पर बिठाया और अब मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। जब वो चलता था और मंजिल, उसकी सवारी आसानी से मंजिल की तरफ बढ़ती थी तो वो हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करता था। जैसे कि हम लोग भी इसका एहतमाम करते हैं कि दुआ पढ़ लेते हैं सवारी पर बैठने की, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जब हम सवारी पर बैठते हैं और सफ़र शुरू करते हैं तो इस दुआ को पढ़ लेते हैं, और जब घाटी के ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। मतलब ये है कि हम चढ़ तो रहे हैं ऊपर लेकिन हम बड़े नहीं हैं, बड़ा तो सिर्फ अल्लाह। इसी तरह हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो फिर हम अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बुलंदी पर चढ़ाया था, अब अल्लाह ताला हमें उतार रहा है। तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। और दरमियाने सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह का शुक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब हम सवारी से उतरते हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये सहाबा किराम की सिफत थी कि सवारी से उतरते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते और फिर सवारी को बांध देते और फिर उसके बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, कि अल्लाह तेरा शुक्र है, घर से निकाला, आसानी से सवारी तक पहुंचाया, सवारी पर सवार किया, हम मंजिल तक पहुंचा दिया है, तेरा ही शुक्र है और तेरे ही लिए तारीफ है। इसी तरह जब लौटते थे तो यही अमल होता था, यहाँ तक कि जब घर में दाखिल हो जाते थे लौट कर, तो फिर वो घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहला जुमला अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। बीवी बच्चों को खुशहाल देखते थे तो अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, कि अल्लाह ताला मैं सफ़र में गया था, सब घूम फिर कर आ गया, अब मैं अपने घर में आया हूँ, सही सलामत घर पहुँच गया। और एक बड़ा फजल तेरा ये हुआ कि मेरे बच्चे भी सही सलामत हैं और मेरे अहलो अयाल भी सही सलामत हैं, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो फिर ज़िंदगियों में सुकून हुआ करता था, फिर औलाद फरमाबरदार होती थी, बीवी फरमाबरदार होती थी, और घर में जितने भी उसके मातहत लोग होते थे सब फरमाबरदार हुआ करते थे। क्यों? कि वो हर मौके पर, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी माएँ बहनें, ज़रा गौर करें कि कितना छोटा सा जुमला है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। ए अल्लाह तेरा ही शुक्र है और तेरे ही लिए हर तरह की तारीफ़ है। कितना छोटा सा जुमला है, कोई अरबी में नहीं कह सकते, उर्दू में कह लें कि अल्लाह तारीफ़ तेरे लिए है, मैं कोई तारीफ़ के लायक नहीं हूँ, मुझे तूने घर से निकाला और मैं मंजिल अपने सफ़र में गया था, अपनी मंजिल तक गया और वहाँ से वापस अपने घर तक आ गया। तिजारत का सामान लेने गया था या मजदूरी करने गया था या कोई सामान खरीदने गया था या ईद की खरीदारी करने गया था या ब्याह शादी की खरीदारी करने गया था, सारा सामान अच्छे से लेकर आ गया हूँ, मैं तारीफ़ के लायक नहीं हूँ। मेरे अंदर दिमाग तो तूने दिया है, खरीदने की सलाहियत तो तूने दी है, मेरे को किसी से बातचीत करने की सलाहियत तो ए अल्लाह तूने दी है, तो मैंने सारे काम किए जो अपनी होशियारी के साथ में वापस घर पे आ गया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। घर वाले कह रहे हैं कि देखो कितना अच्छा काम किया इसने, ये दिन भर मजदूरी करके आया है, ये देखो कितना अच्छा सौदा खरीद कर लाया है, ये देखो कितनी अच्छी नौकरी करके आया है, सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और ये क्या कह रहा है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ये अल्लाह तारीफ़ तो तेरी है, मैं इस लायक थोड़ी हूँ। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, अल्लाह शुक्र तो तेरा है कि तूने मुझे इस लायक बनाया। आज लोग मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो छोटे छोटे जुमले हैं, ये सहाबा इकराम की आदत थी। तो
ज़िंदगियों में कितना सुकून था कि देखो घर में फाके पड़े हुए हैं, फाके पे फाके हो रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है और खजूर पर और पानी पर बसर हो रहा है, लेकिन नाशुक्री नहीं निकल रही ज़बान से नाशुक्री के अल्फाज नहीं बोल रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं, अल्लाह तुझे इस हाल में रखे तेरा शुक्र। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर में 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता था, 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता था। कौन? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं 3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। पूछा कि फिर तुम्हारा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर बसर कैसे होता था? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे चहीती बीवी थी वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। तो वो जब बयान करती थी अपनी हालत को और अपने गुजर बसर की कहानी सुनाती थी तो आंखों में आंसू आ जाते। क्या कहती थी कि क्या बताएं वो क्या दिन थे कि हमारा गुजर खजूर पर होता था, 2 काली चीज़ों पर। क्या कहती थी? 2 काली चीज़ों पर हमारा गुजर होता था, खजूर के ऊपर और पानी के ऊपर हमारा गुजर बसर था। तो जो सवाल करते थे वो फिर पूछते थे कि खजूर तो काली होती है, समझ में आता है, लेकिन पानी कैसे काला होता है? तो फरमाती कि हमें भूख की वजह से ऐसी शिद्दत होती थी कि हमें पानी भी काला नजर आता था। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, उनकी इस फाके वाली ज़िंदगी पर कभी उन्होंने नाशुक्री नहीं की। क्यों? कि वो हर हाल में शुक्र करने वाले लोग थे। तो अल्लाह ताला ने मुसीबतों में सब्र दे दिया था, मुसीबतों में हिम्मत दे दी थी, मुसीबतों को बर्दाश्त करने की ताकत दे दी थी। आज हम लोग नाशुक्री करते हैं, ज़रा सी बात पर नाशुक्री करते हैं। बीवी शोहर की नाशुक्री करती है, शोहर बीवी की नाशुक्री करता है, और दोनों मिलकर माँ बाप की नाशुक्री करते हैं या अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। किसी ना किसी दर्जे में हर एक दूसरे की हम नाशुक्री कर रहे होते हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि हर इंसान की ज़िंदगी का चैन सुकून ख़त्म हो चुका है। दुनिया में आप देख लीजिए 90% लोग ऐसे मिलेंगे जिनके चेहरे लटके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का बोझ इन्हीं के सर पर रख दिया गया है। क्यों लग रहा है? इसलिए कि इन्होंने शुक्र करना सीखा ही नहीं, और जब शुक्र नहीं किया तो नाशुक्री में शैतान ने मुब्तिला कर दिया, और जब शैतान ने नाशुक्री में मुब्तिला किया है तो अब इसकी ज़िंदगी का चैन सुकून ख़त्म होना है। जो नेमतें इसके पास हैं उनका शुक्र अदा नहीं किया तो उन्हीं नेमतों के ज़रिए अब ये आजमाइश में मुब्तिला होगा, अज़ाब में मुब्तिला होगा, और बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला नेमतों को भी छीन लेता है। बहुत गौर करने की ज़रूरत है, बहुत फिक्र करने की ज़रूरत है कि आज हम अल्लाह ताला की ज़रा सी बातों में नाशुक्री करते हैं और हमें एहसास नहीं होता कि हम अल्लाह की कितनी बड़ी नाकदरी कर रहे हैं, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी कर रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, मसला दुनिया का नहीं है। दुनिया तो चाहे जैसे गुजर जाएगी एक दिन। जो इंसान महल में रह रहा है उसकी भी ज़िंदगी गुजर रही है। मेरी बातें अगर गौर से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर इन छोटी छोटी बातों पर हम गौर करें और इनको अपनी ज़िंदगियों में दाखिल कर लें तो ज़िंदगी में चैन सुकून नसीब होगा। और इन पर हमने अगर ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी और नाशुक्री के अज़ाब में, नाशुक्री की नहूसत में मुब्तिला हो गए तो फिर ज़िंदगी का चैन सुकून ख़त्म हो जाए। इस दौर में, इस दुनिया में, इस वक्त आप देख लीजिए 90% बल्कि 95% लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे लटके हुए हैं। ऐसा लग रहा है सारी दुनिया का बोझ इन्हीं के सर पर रखा हुआ है। क्यों लग रहा है? इसलिए कि जो नेमत इनके पास है उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, और जो नेमत दूसरों के पास है उसके ऊपर हसद कर रहे हैं, उसके ऊपर जलन रख रहे हैं। जबकि अल्लाह ताला का फरमान ये है कि जो तुम्हारे पास है उसका शुक्र अदा करो तो मैं इस नेमत को और बढ़ा दूंगा। बनी इसराइल का एक वाक़या आपने 12 सुना होगा, एक बार फिर मैं आपको सुना देता हूँ ताकि सबक ताज़ा हो जाए और पिछला सबक पक्का हो जाए। कि एक शख्स था बनी इसराइल के अंदर। बनी इसराइल बोलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, और ये सिलसिला चला है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से। याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब था यहूदा और एक लक़ब था इसराइल, तो उसी से ये सिलसिला चल पड़ा है बनी इसराइल। बनी इसराइल के माने हैं अल्लाह के बंदे। क्या माने हैं? अल्लाह के बंदे। तो एक कौम थी बनी इसराइल, उसमें कई सारे नबी आए, मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी में आए हैं।
तो मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से ज़्यादा मशहूर होगी बनी इसराइल कौम। तो कहने की बात यह है कि उस कौम में एक शख्स था, अल्लाह ताला ने उसको गरीब बनाया था, इतना गरीब बनाया था कि उसके पास सिर्फ एक लुंगी थी। क्या थी? सिर्फ एक लुंगी थी, और उसी में वो अपना बदन, अपना सतर छुपाए रखता था। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई उसकी। उसने कहा, तुम अल्लाह के पैगंबर हो ए मूसा, तुम अल्लाह के पास जाते हो, कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से कलाम करते हो, अल्लाह से मेरी एक दरख्वास्त कर देना। दरख्वास्त क्या करना है? तो उसने कहा, मेरी ये दरख्वास्त कर देना कि अल्लाह ने मुझे एक लुंगी दी है, कुछ दिया ही नहीं मुझे। अल्लाह ताला से मेरी फरमाइश कह देना कि मुझे कुछ नेमतें दे, मुझे कुछ कपड़े दे, कुछ खाने पीने का दे, अच्छे से रहूँ, मैं भी इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारूँ, थोड़ा नेमतों में ज़िंदगी गुजारूँ। ये दरख्वास्त कर दी उसने। मूसा अलैहिस्सलाम ये दरख्वास्त लेकर अल्लाह के पास जब गए तो उन्होंने उसका मसला रख दिया। एक बंदा मिला था, उसने इसी सी फरमाइश की है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ मूसा, जब तुम उस बंदे से मिलो तो उससे कह देना कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह नेमत को बढ़ा देंगे। अब वो तो गांव का इंसान था, कम अकल देहाती इंसान था। मूसा अलैहिस्सलाम आए और कहा कि भाई अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसको गुस्सा आ गया, अरे क्या मूसा तुम कैसी बात करते हो, एक लुंगी है, अगर कुछ मिलेगा तो शुक्र अदा करूँगा, एक लुंगी में क्या शुक्र अदा करूँ, मैं नहीं करता शुक्र वक्र अदा। फिर क्या हुआ, ऐसी जोर की हवा चली कि वो लुंगी भी उड़ गई। दोस्तों बुजुर्गों, जब इंसान अल्लाह की नाशुक्री करता है तो उसको एहसास नहीं होता, लेकिन इस नाशुक्री की वजह से वो अपनी बहुत सारी कीमती नेमतों को खो देता है। और देखो, नेमत की नाशुक्री का एक तरीका तो ये है कि साफ कह दे कि अल्लाह ने क्या दिया मुझे तो कुछ दिया तो है ही नहीं। एक नाशुक्री का तो ये तरीका है। एक नाशुक्री का तरीका ये है जिसको आम तौर पर लोग ध्यान नहीं देते, या समझने की कोशिश नहीं करते, या समझ लेते हैं तो अमल नहीं करते, और वो बहुत ही बड़ा फॉल्ट है, बहुत ही बड़ा खसारा है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है, अब मैं अपने इल्म पर अमल नहीं कर रहा हूँ, ये नाशुक्री है। अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन औलाद अता फरमाई है, आप अपनी औलाद को दीन नहीं सिखा रहे हैं, ये औलाद की नाशुक्री है। आप अपनी औलाद को अल्लाह रसूल की पहचान नहीं करा रहे हैं, नाशुक्री है। अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन शौहर अता फरमाया है, कदर नहीं कर रहे हैं, ये नाशुक्री है। अल्लाह ताला ने अच्छे सास ससुर अता फरमाए हैं, कदर नहीं कर रहे हैं, नाशुक्री है। इसी तरह शौहर को बेहतरीन बीवी अता फरमाई है, कदर नहीं कर रहा है, नाशुक्री है। तो इस तरह से जो नेमतें मिली हैं उन नेमतों की कदर ना करना, ये भी नाशुक्री है, ये बहुत बड़ा खसारा है। और इसी वजह से इंसान जो है बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी नेमतों से महरूम हो जाता है, बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी नेमतें उसे छीन ली जाती हैं, या उन्हीं नेमतों के ज़रिए अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाता है। बेटा दिया था और बहुत अच्छा बेटा था, दिमाग भी उसका बहुत अच्छा था, लेकिन उसको पढ़ाने लिखाने के बजाय आवारा छोड़ दिया। अब वो नेमत थी, उस नेमत को उसने सही इस्तेमाल नहीं करा, उस नेमत की कदर नहीं करी, तो ये लड़का जब बड़ा हुआ तो माँ बाप का नाफरमान बन गया। अब ये माँ बाप उस बेटे से परेशान है, तो इसी नेमत की वजह से अल्लाह ने अज़ाब में मुब्तला कर दिया, अब ज़िंदगी अज़ाब बन गई। दोस्तों, इस तरफ ध्यान ही नहीं है हम लोगों का, ये बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। अगर हम इस तरफ तवज्जो दे लें कि जो अल्लाह ने हमें दिया है, हम गौर करें, एक एक छोटी छोटी बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, ऐसी छोटी छोटी बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला इतनी खूबसूरत ज़िंदगी अता करेगा कि हम तसव्वुर में नहीं ला सकते, हम अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकते। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि एक वक्त मुझे खाने को मिले तो शुक्र अदा करूँ, और दूसरे टाइम मुझे खाने को ना मिले मैं सब्र करूँ। अगर मैं शुक्र करूँगा तो जन्नत मिलेगी, मैं सब्र करूँगा तो जन्नत मिलेगी। ईमान वाले की गाड़ी तो दो पहियों पे चलती है, एक तरफ शुक्र है, एक तरफ सब्र है। शुक्र का बदला भी जन्नत, सब्र का बदला भी जन्नत। दोस्तों बुजुर्गों, नेमत मिलती है शुक्र नहीं करते, और नेमत छीन ली जाती है तो सब्र नहीं करते। हम नेमत मिलने के बाद भी अल्लाह को नाराज़ करते हैं, नेमत छीनने के बाद भी अल्लाह को नाराज़ करते हैं। हम हर तरफ से घाटे में, खसारे में, टोटे में चले जा रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, ये ऐसा गहरा गार है, ऐसी गहरी खाई है कि जिससे निकलना बहुत मुश्किल है।
आज पूरी दुनिया में बातिल ताकतें जो ईमान को अगवा करने की गंदी फिजा हमवार कर रही हैं, गंदा माहौल जो बना रही हैं, और आज पूरी दुनिया में जो इस्लाम के लुटेरे चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं या सुनाई दे रहे हैं या जिनके चर्चे हो रहे हैं, उनकी सिर्फ एक ही मेहनत है। उनकी मेहनत ये नहीं है कि आप नमाज मत पढ़ो, उनकी मेहनत ये नहीं है कि आप कुरान मत पढ़ो, उनकी मेहनत ये है कि आप नमाज भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, सारे अहकाम पर अमल करो। सिर्फ जिस मकसद के लिए आमाल करना है उसकी तरफ ध्यान मत दो। मतलब नमाज पढ़ो लेकिन चोरी भी करो, नमाज पढ़ो लेकिन किसी पर जुल्म भी करो, ज़कात दो, किसी का हक भी मार लो। एक इंसान हजारों लाखों की ज़कात दे रहा है लेकिन बड़े बड़े घोटाले कर रहा है। कुरान पढ़ो, अपनी इन आंखों से अल्लाह के प्यारे कलाम को देखो, अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखो, कितना अच्छा सवाब का काम किया, लेकिन बदनजरी कर लो, मोबाइल में फिल्में देख लो या किसी गैर महरम को देख लो। ये सब क्या है? ये एक तरफ सवाब कमाया तो हमने बड़ी खुशी हुई, या बाद दफ़ा खुशी नहीं भी होती इसलिए हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते, लेकिन हमने कोई गलत चीज़ इन आँखों से देख ली, अब हमारे आमाल बर्बाद हो गए। तो बातिल ताकतें ये चाहती हैं कि आप आमाल करते रहो। और मैंने अक्सर ये कहा कि देखो हम नमाज पढ़ते हैं तो हम कपड़े भी सिलाएंगे, कुर्ता पजामा सिलाएंगे कि नहीं सिलाएंगे, टोपी भी खरीदेंगे, और इसी तरह वो जो कपड़ा सिलने वाला है वो गिट्टी खरीदेगा और बटन भी लगाएगा कपड़ों के अंदर, और बहुत सारे काम हैं जो कपड़े सीने में जिनकी ज़रूरत पड़ती है। मशीन जिनसे कपड़े सीते हैं मशीन भी बिकेगी। मशीन बनाने वाले यहूदी, ये धागा बनाने वाले यहूदी, ये बटन बनाने वाले यहूदी और ये टोपी बनाने वाले यहूदी, जिस मुसल्ले पे आप नमाज पढ़ते हो वो मुसल्ला बनाने वाले यहूदी। तो मेरी नमाज पढ़ने से या आपके नमाज पढ़ने से किसी को तकलीफ है? नहीं है। आप नमाज पढ़ोगे तो उनकी टोपी बिकेगी, उनकी मशीनें बिकेंगी, उनके कपड़े बिकेंगे। ये कपड़ा कंपनी भी यहूदियों की है। तो पूरी दुनिया में आप नमाज पढ़ते रहो ताकि उनका सामान बिकता रहे। अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आप देखते हैं रमज़ान में कितने फ्रूट बिकते हैं, और बड़े बड़े जो फ्रूट के जो ताजिर हैं वो सब गैर मुस्लिम हैं। रुआबजा मुसलमानों का था लेकिन अब चला गया दूसरों के पास। पहले था, कुर्बानी करते हैं तो आप देख लीजिए बकरा बकरी ज़्यादातर कौन पालता है? मुसलमान पालते हैं क्या? बहुत कम, ज़्यादातर गैर मुस्लिम बकरा बकरी पालते हैं। किसका फ़ायदा हो रहा है कुर्बानी करने से? रोज़ा रख रहे हैं तो दूसरों का खजूर खाते हैं रमज़ान में, सारी खजूर के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं सब गैर मुस्लिम हैं। तो हमारे रोज़ा रखने से उनको फ़ायदा हो रहा है। और देखो जहाँ रोज़ा मुसलमानों का मेला है, कितने सारे लोग सामान बेचने आते हैं, कोई तरबूज बेचने आ रहा है, कोई क्या बेचने आ रहा है, कोई क्या बेचने आ रहा है, आ रहे हैं नहीं। तो हमारे रोज़ा रखने से उनको फ़ायदा, हमारी नमाज़ पढ़ने से उनको फ़ायदा। हज करने जाते हैं तो एहराम का कपड़ा उन्हीं से खरीदना हमें, साबुन उन्हीं से खरीदना हमें, और रास्ते में जो सफ़र का खाना है, हवाई जहाज़ के अंदर बैठे तो सफ़र का खाना भी उन्हीं से खरीदना है। जितनी भी ज़रूरतें हैं सब उन्हीं से खरीदना है। और ये हवाई जहाज़ क्या मुसलमानों का है? ये भी सब उन्हीं का है। हवाई जहाज़ में बैठ के जा रहे हैं, जाने आने के 4 लाख रुपए दे रहे हैं। तो हज करने से फ़ायदा किसका है? उनका फ़ायदा है। तो आपकी नमाज़ पढ़ने से, आपका रोज़ा रखने से, आपकी ज़कात देने से, आपका हज करने से उनका कोई नुकसान नहीं है, उनका कोई नुकसान नहीं है। वो तो चाहते हैं सब काम तो करते रहो तुम, लेकिन जिस मकसद के लिए कर रहे हो उससे ध्यान हटा लो। मकसद क्या है इबादत करने का? अल्लाह को राज़ी करना। बड़ी बड़ी इबादतें कर ली लेकिन अल्लाह की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अल्लाह का डर दिल में पैदा नहीं हुआ। अगर अल्लाह का डर दिल में पैदा होता, बहुत गौर से सुनना मेरी बात, अगर अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाता दोस्तों बुजुर्गों और मेरी माएँ बहनें इस तरफ तवज्जो दें, अगर अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाता तो फिर दुनिया में जो जुल्म हो रहा है, दुनिया में जो जुल्म हो रहा है ये जुल्म नहीं होता। और अल्लाह ताला जुल्म की सज़ा दुनिया ही में देता है। कुरान में अल्लाह ने एक नहीं कई जगह ये फरमाया है, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रतिन, अल्लाह ज़र्रे के बराबर भी जुल्म को पसंद नहीं करता, और अल्लाह ज़र्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता किसी पर। और इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़-ज़ालिमीन, ज़ालिमों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कि जिन लोगों ने ईमान लाए और ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की उन्हीं के लिए अम्न है और उन्हीं के लिए हिदायत।
क्या फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, जो लोग ईमान लाए और ईमान के साथ जुल्म की मिलावट नहीं की तो इन लोगों के लिए अमन है। उलाइका लहुमुल अमन, अमन की ज़िंदगी इन्हीं को मिलने वाली है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। जुल्म से मुराद यहाँ पर मुफस्सिरीन ने शिर्क को लिया है। अब शिर्क इंसान कर रहा है, अल्लाह का जो मर्तबा है वो गैरुल्लाह को दे रहा है। बाज़ दफ़ा खुद इंसान अपने आप के साथ शिर्क करता है, बाज़ दफ़ा खुद इंसान अपने आप के साथ शिर्क करता है कि मेरा दिल चाहा मैंने नमाज पढ़ ली, मेरा दिल चाहा मैंने नहीं पढ़ी। तो मैंने अपने आप के साथ शिर्क किया है कि मेरी मर्जी तो मैं नमाज पढ़ूँ, नहीं पढ़ी तो नहीं, मर्जी तो नहीं पढ़ूँ। तो मैं अपने आप की गुलामी से निकलूँ और अल्लाह की गुलामी में आऊँ। यह है अल्लाह का डर। और अल्लाह का डर नहीं है तो मनमानी पर चलेंगे, और मनमानी ये अपने आप के साथ शिर्क है। जिस तरह हम किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं और उसने कह दिया कि जाओ नमाज पढ़ लो, तो हमने पढ़ ली कि चलो 5 मिनट का रेस्ट तो मिलेगा, नमाज पढ़ ली। और उसने कहा नहीं नमाज नहीं पढ़ना तो मैंने तो पैसे काट लूँगा, तो नमाज नहीं पढ़ी हमने। तो हमने जो अल्लाह का मर्तबा है वो एक आका को, एक सेठ को दे दिया। ये एक इंसान के साथ शिर्क है, जो मर्तबा अल्लाह को देना चाहिए वो इंसान को देना। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की इताअत में किसी की फरमाबरदारी नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत को सबसे मुकद्दम करार दिया है, अपनी इबादत को सबसे मुकद्दम करार दिया है। तो कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी वो आयत भी यही पैगाम देती है, वतज़व्वदू के माने हैं तोशा साथ में लेकर चला करो। तोशा यानी सफ़र का खाना, सफ़र में जो खाना रहता है उसको तोशा बोलते हैं। ज़ादे राह भी बोलते हैं कि ज़ादे राह यानी तोशा साथ में लेकर चला करो। और अगर तोशा ख़त्म हो जाए या तुम गरीब हो, तोशा तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर याद रखो वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, बेहतरीन तोशा अल्लाह का डर है। फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, बेहतरीन तोशा, बेहतरीन सफ़र का खाना क्या है? अल्लाह का डर है। वजह यह है कि कुछ लोग हज करने के लिए आते थे नबी के ज़माने में, और वो बहुत ही ज़्यादा जो है इस बात को ज़्यादा अहम समझते थे कि हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, यानी काबे में जा रहे हैं, अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, तो अब हम किसी से कोई भी ज़रूरत वाबस्ता नहीं रखेंगे, अल्लाह के घर पे जा रहे हैं, बस अल्लाह ही से मांगेंगे। तो अल्लाह के भरोसे पर कहाँ से आए? अपना वतन छोड़कर हज करने आ गए, लेकिन तोशा साथ में लेकर नहीं आए। अब भूख लग रही है तो हाथ फैला रहे हैं, ला देना भाई एक रोटी, देना भाई कुछ, भूख लग रही है, इतनी दूर से आए हम, गिड़गिड़ा रहे हैं, हम इतनी दूर से हज करने आए लेकिन हमारे पास तोशा नहीं है। तो आए थे भरोसे पर लेकिन कमज़ोर थे, बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो हाथ फैला रहे हैं। तो क्या फरमाया कि तोशा साथ में लेकर चलो, और तोशा ख़त्म हो जाए तो हाथ मत फैलाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और इसी पे एक मिसाल बहुत अच्छी तरह आप ज़हन नशीन करें, बहुत ही जानदार मिसाल है। एक वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का, तक़वे के ताल्लुक़ से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन जब बने तो उम्मत की खबरगिरी बहुत ज़्यादा किया करते थे, गश्त किया करते थे रातों में, और गश्त करते थे, चलत फिरत करते थे, देखते थे कि कोई मुसाफिर तो नहीं आया है, कहीं कोई दुख से परेशान तो नहीं है, कहीं किसी पर कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है। तो रात भर वो गश्त क्या करते थे, यानी रात भर चलत फिरत करते थे, पूरी बस्ती में घूमते थे। एक मर्तबा वो जा रहे थे तो एक बहुत ही छोटी सी झोपड़ी, तो झोपड़ी के अंदर से आवाज़ आ रही थी, एक बुढ़िया अम्मा अपनी बेटी से यूँ कह रही थी कि बेटा पानी में दूध में पानी डाल दो। जा रहे थे रास्ते से, जो झोपड़ी के अंदर से आवाज़ आई, एक बुढ़िया अम्मा यूँ कह रही थी अपनी बेटी से कि बेटा दूध में पानी मिला दे। तो बेटी ने जवाब दिया कि अम्मा, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुक्म है कि दूध में पानी मत मिलाना। तो माँ ने कहा कि बेटा यहाँ कोई अमीरुल मोमिनीन देख थोड़ी रहे हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं देख रहा है, मैं हूँ और तू है, बस पानी मिला दे तू। तो बेटी ने कहा कि
कि अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन अम्मा अमीरुल मोमिनीन का अल्लाह तो देख रहा है। ये कहा और कहा मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो गश्त कर रहे थे वहाँ रुक गए और रुककर सारी बातें सुनी और उसके बाद उस झोपड़ी पर निशान लगा दिया। सुबह दरबार में 2 लोगों को बुलाया और कहा कि जाओ फला गली में जाना, वहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई है, उसके ऊपर एक निशान लगा हुआ है, वहाँ पर एक बुढ़िया रह रही होगी, उस बुढ़िया को बुला लाना। ये 2 सिपाही उस बुढ़िया के घर पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी, बुढ़िया बाहर निकली। बुढ़िया ने कहा कि क्या बात है, क्यों आए हो? उन दोनों ने कहा कि हम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिपाही हैं, उन्होंने हमें भेजा है कि जाओ उन बुढ़िया को बुला कर लाओ। बुढ़िया ने जैसे ही उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना, पसीना आ गया कि पता नहीं क्या होगा, क्या गलती हो गई, क्या खता हो गई। कहा कि ये तो हमें नहीं पता कि क्यों बुला रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा। बुढ़िया डरते हुए, हाँफते कांपते हुए अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में आई और डरे हुए सेमे में खड़ी थी। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बुढ़िया तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? ने कहा कि मैं हूँ और मेरी एक बेटी है। अच्छा, कितनी बड़ी बेटी है? तो कहने लगी ये 17-18 साल की उम्र है। तो फिर अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि उसका रिश्ता हुआ या नहीं हुआ? तो कहने लगी कि रिश्ता तो नहीं हुआ है, कहीं अच्छे रिश्ते की तलाश में हूँ, कहीं मिल जाएगा तो कर दूंगी। हम गरीब लोग हैं, कौन हमसे रिश्ता करेगा? तो अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंख में आंसू आ गए और कहा कि तू तो बहुत मालदार है, बहुत मालदार है। तो वो डरी कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। कहा कि हमारे पास क्या है ऐसा? कहा तेरे पास वो है जो दूसरों के पास नहीं। तेरी लड़की का रिश्ता अगर तू करना चाहती है तो मेरे लड़के से कर दे। कौन कह रहा है? वक्त का अमीरुल मोमिनीन कह रहा है। तो बुढ़िया कहने लगी कि हजरत ऐसा मजाक मत करो हम गरीब लोगों से। फिर कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ। कल रात क्या क्या बात हुई सब सुन रहा था मैं। तो अपनी बेटी से पानी मिलाने के लिए कह रही थी और बेटी कह रही थी कि मैं पानी नहीं मिला सकती, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है। उन्हें कहा मिला दे, अमीरुल मोमिनीन कहाँ देख रहे हैं? बेटी का जवाब था कि अमीरुल मोमिनीन का अल्लाह तो देख रहा है। उसने पानी नहीं मिलाया। ये तकवा है, ये अल्लाह का डर है। ये डर हर किसी को नहीं मिलता। ये डर तेरी बेटी के पास है, उससे मालदार तो कोई है ही नहीं। बुढ़िया खुश हो गई, बुढ़िया खुश हो गई और रिश्ता तय कर लिया। जरा सोचने समझने की बात यह है, गौर से सुनना अगला नुक्ता, अगला पॉइंट बहुत अहम है। सोचने समझने की बात यह है, मेरी माएँ बहनें इस जुमले पर गौर करें जो मैं अब बताने जा रहा हूँ कि वो ज़माना भलाई का ज़माना था, वो ज़माना खिलाफत राशिदा का ज़माना था, वो ज़माना नबुव्वत से कुर्बत का ज़माना था। उस ज़माने में किसी की हिम्मत कैसे हुई कि वो ये कहते कि पानी मिला दे दूध में? और अगर मान लो कह भी दिया तो जिस बुढ़िया की ये हालत है कि वो बेटी से पानी मिलवा रही है, उसकी बेटी इतनी दीनदार बन कैसे गई? सोचने समझने की बात है। मसला ये है, अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु से कह रही है कि मैंने अपनी बेटी की 17 साल तक तरबियत की, 17 साल तक उसको अल्लाह का डर सिखाया, 17 साल तक उसको अल्लाह का डर, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत सिखाई। आज उसके इम्तिहान का दिन था और मैं उससे पूछ रही थी, मैं उसका टेस्ट ले रही थी, उसका एग्ज़ाम ले रही थी कि मेरी बेटी की तरबियत हुई या नहीं हुई, मेरी बेटी पास होती है या फेल होती है। मैंने जैसे ही इम्तिहान लिया और मेरी बेटी उस इम्तिहान में पास हो गई और उस पास होने का जो इनाम था वो ऐसा मिला, तुरंत इनाम मिला, वो तज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा। ये तक़वे का इनाम तुरंत मिला और ऐसा मिला कि अमीरुल मोमिनीन के बेटे से रिश्ता हो गया। तक़वे का इनाम तुरंत मिलता है और तक़वा अल्लाह से डरने का नाम है। लोगों, दोस्तों, बुजुर्गों और दुनिया का हर इंसान
मर्द हो या औरत इस बारे में गौर करे कि मैं अल्लाह से कितना डर रहा हूँ। औरत गौर करे मैं अल्लाह से कितनी डर रही हूँ। बच्चा गौर करे कि मैं अल्लाह से कितना डर रहा हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, माओ बहनों, अल्लाह से डरने वाले बहुत कम बचे इस दुनिया में। जाहिर में तो बड़ी लगी लिपटी बातें करेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे, और पीछे जाते ही सारा उनका नक्शा बदल जाएगा। साजिशें करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ग़ीबतें करेंगे, बुराइयां करेंगे। कहाँ चला गया अल्लाह का डर? अल्लाह का डर नहीं है, इसी वजह से तो बरकतें नहीं है, इसी वजह से तो खैर नहीं है, इसी वजह से तो भलाइयाँ नहीं फैल रही हैं, इसी वजह से तो आज हमारी नस्लें बिगड़ रही हैं। जिस बाप के दिल में अल्लाह का डर होता है उसका बेटा अल्लाह से डरने वाला बनता है। जिस माँ के दिल में अल्लाह का डर होता है उसकी बेटी अल्लाह से डरने वाली बनती है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे असरात बच्चों पर पड़ते हैं। तो तुरंत इनाम मिला तक़वे का कि अमीरुल मोमिनीन के बेटे से रिश्ता हुआ। और पता है कितना बड़ा इनाम? अल्लाह ताला ने इसी बेटी की नस्ल से एक ऐसा अजीम सरमाया जिसको उमर सानी, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से दुनिया जानती है, कि जिन्होंने खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा कर दी, इसी लड़की की नस्ल में पैदा हुए। और उनके ज़माने में भेड़ और बकरियां एक साथ चरते थे। मुर्गी और बिल्ली की दोस्ती थी। चूहे और बिल्ली एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे। एक दूसरे से ऐसी दोस्ती थी कि चूहा बिल्ली के सामने से गुजर रहा है, मुर्गी बिल्ली के सामने से गुजर रही है, बिल्ली कुत्ते के सामने से गुजर रही है, भेड़ बकरियां साथ में चल रहे हैं, कोई किसी पर हमला नहीं कर रहा है। क्यों? ये अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह थे, जो अदल व इंसाफ किया करते थे। इस अदल व इंसाफ की बरकत थी कि पूरी दुनिया में अमन व कायम था। लेकिन ऐसा लड़का मिला तो क्यों मिला? उस तक़वे की बरकत से मिला कि उसकी माँ ने तक़वा इख्तियार कर लिया था। और उसकी माँ तक़वे वाली कैसे बनी? कि उसकी अम्मी ने उसकी तक़वे वाली तरबियत की थी। आज हमें गौर करना चाहिए कि हमारे बच्चे अल्लाह से कितना डर रहे हैं। अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। हमारे बच्चे क्या डरेंगे? हम ही अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। अल्लाह का डर जहाँ होता है वहाँ शैतान भी भाग जाता है। जहाँ अल्लाह का डर होता है वहाँ पर जो है शैतान का जोर नहीं चलता। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम शुक्रगुजार बंदे बने और शुक्रगुजारी के साथ साथ अल्लाह से डरने वाले बने। जो इंसान अल्लाह से डरता है, शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला उसको जो है नेमतों से नवाजते हैं। कुरान करीम की आयत है, 8वें पारे में ये आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। शैतान ने अल्लाह ताला से कसम खाकर कहा कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। और गुमराह करने का तरीका शैतान ने अल्लाह को बताया कि मैं तेरे बंदों के सीधे रास्ते पर बैठूँगा। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम और सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम। मैं उनके आगे से भी आऊँगा, उनके पीछे से भी आऊँगा। वअन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, और उनकी दाईं तरफ से भी आऊँगा, बाईं तरफ से भी आऊँगा। यानी चारों तरफ से आकर तेरे बंदों को बहकाऊँगा। फिर से गौर करो, शैतान ने जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया तो शैतान ने कसम खाकर अल्लाह से ये बात कही कि अल्लाह तू मुझे जन्नत से तो निकाल रहा है, और मुझे जन्नत से क्यों निकाल रहा है? इस आदम की वजह से जन्नत से निकाल रहा है। तो इस आदम की औलाद को मैं गुमराह करूँगा, और गुमराह करने के लिए आगे से, पीछे से, दाएँ से, बाएँ से, चारों तरफ से आकर इनको बहकाऊँगा। कहाँ पर आऊँगा? सिराते मुस्तकीम पर आऊँगा। लअक़उदन्न लहुम, सीधे रास्ते पर बैठूँगा। जो लोग सीधे रास्ते पर चलते हैं, शैतान रास्ते में बैठ जाता है और इनको बहकाता है, भड़काता है। सीधा रास्ता नमाज पढ़ने जाने का हो, या ज़कात देने का हो, या रोज़ा रखने का हो, या किसी के साथ भलाई करने का हो, या किसी को इंसाफ दिलाने का हो। जितने भी सीधे रास्ते हैं, हक़ के रास्ते हैं, उन सारे रास्तों पर शैतान पहले बैठ जाता है और इंसान को गुमराह करता है। और फिर अगला जो जुमला है वो बहुत ही ख़तरनाक जुमला है। इसी जुमले को बताने के लिए मैंने इतनी लंबी तफसीर ज़िक्र की है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान में कि शैतान ने यूँ कहा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि तू अक्सर बंदों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो दोस्तों, बुजुर्गों, माओ बहनों, गौर करो कि शैतान जब इंसान को गुमराह करना चाहता है तो सबसे पहले नाशुक्री में मुब्तला करता है। सबसे पहला गुनाह इंसान जो करता है वो नाशुक्री का गुनाह है, और नाशुक्री के बाद फिर बड़े बड़े गुनाह की तरफ इंसान चला जाता है। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा इंसान जो है कुफ्र की मौत मर जाता है, एहसास भी नहीं होता।
नाफरमान इंसान की मौत मरता है, एहसास भी नहीं होता। इंसान दुनिया में लिखा जाता है मुसलमानों के लिस्ट में, लेकिन वो मर रहा है कुफ्र। तो ये समझने की बात है कि छोटी सी ज़िंदगी है, खुशहाली में गुजारेंगे गुजर जाएगी, ऐश परस्ती में गुजारेंगे गुजर जाएगी। असल मसला तो आखिरत का है कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला आखिरत में पकड़ कर ले। आखिरत में जो है अल्लाह ताला हमें जहन्नम में पहुंचा दे। जहन्नम बड़ी ख़तरनाक जगह है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र पे गुजरते थे तो दाढ़ी तर हो जाती थी, इतना रोते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र का तज़किरा करते थे, जन्नत का और जहन्नम का तज़किरा करते थे, तो जब जहन्नम का जिक्र आता था सहाबा किराम इतना रोते थे कि आंसू बहने लगते थे, दाढ़ियाँ तर हो जाती थी। सहाबा किराम नमाज पढ़ते थे तो जहन्नम का ख्याल आ जाता था तो इतना रोते थे कि भूल जाते थे कि रात भी है, और रोने में जो है रात भर गुजार देते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक एक आयत पढ़ते हुए रात रात भर गुजार देते थे। जब जहन्नम का खौफ आ जाता था तो नींद नहीं आती थी, करवटें बदलते थे, और जब करवट बदलने के बाद नींद नहीं आती थी तो खड़े हो जाते थे, अपनी बीवी से कहते थे कि छोड़ मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होने दे, मुझे अल्लाह को राज़ी करने दे, इसलिए कि जहन्नम की आग ने मेरी नींद हराम कर रखी है। पता नहीं अल्लाह ताला मुझे जन्नत में पहुंचाएगा या जहन्नम में पहुंचाएगा। ये हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगी थी, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी कि पूरी ज़िंदगी अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, उम्मत को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहे। आज अफसोस का मकाम है कि अल्लाह को मानने वाले, प्यारे रसूल को मानने वाले अल्लाह के हुक्मों पर नहीं चल रहे हैं, प्यारे रसूल के तरीक़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और फिर भी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब खुश होकर हंसी मजाक में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़ी बड़ी रस्म और रिवाज में दुनिया फंसी हुई है और अपने आप को सोच रही है कि हम जन्नत में चले जाएंगे। एक दूसरे को नाराज़ कर रखा है, सोच रहे जन्नत में चले जाएंगे। जब तक अल्लाह के बंदे हमसे खुश नहीं है तो अल्लाह कैसे खुश हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है, गौर करने का मकाम है कि हम गौर करें कि हमसे कौन नाराज़ है। जो नाराज़ है सुलह सफाई करें, उनसे माफ़ी तलाफ़ी करके अपनी रिश्तेदारी को बहाल करें, और उसके बाद अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र करें। हम एक इंसान दूसरे इंसान को राज़ी करने की फ़िक्र में लगा हुआ है, एक इंसान दूसरे इंसान को राज़ी करने की फ़िक्र में लगा हुआ है। ज़रा गौर करे, माँ नाराज़ हो जाए तो खाना अच्छा नहीं लगता, बीवी नाराज़ हो जाए तो पानी नहीं पिलता, नींद नहीं आती, और भाई नाराज़ हो जाए तो उसको राज़ी करने में लगे हुए हैं, माँ बाप नाराज़ हो जाए उनको राज़ी करने में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि दोस्त यार नाराज़ हो जाए तो उनको राज़ी करने में लगे हुए हैं। ज़रा गौर तो करें कि हमारा अल्लाह राज़ी है या नहीं है, और अगर हमारा अल्लाह नाराज़ है तो हम उसको राज़ी करने की कितनी कोशिश करते हैं। हारून रशीद के बेटे का वाक़या देखो, पूरे बादशाह को ठुकरा कर चला गया हो, और एक बयाबान जंगल में उसका इंतकाल हो रहा है, और जब इंतकाल हो रहा है तो अपने उस इंसान से, उस दोस्त से क्या कह रहा है वो जिसने दफन किया, या साहिबी ला तग़तरिर बितनाउमी, हे मेरे दोस्त दुनिया की नेमतों में ना उलझ, दुनिया की नेमतों में धोखे में ना पड़। फल उम्र यनफद वन नईम यज़ूलु, ये उम्र तो ख़त्म होती जा रही है और ये नेमतें ज़वाल पज़ीर होने वाली है। वइज़ा हमलता अलल क़ुबूरी जनाज़तन, जब तू कब्रिस्तान जाए या किसी जनाजे के साथ जाए या किसी की मैयत पर हाज़िरी दे या किसी मैयत वाले घर में जाए, इज़ा हमलता अलल क़ुबूरी जनाज़तन फ़अलम बिअन्नका बअदहा महमूदु, तो ये गुमान कर लेना कि आज तू अपने कंधे पर एक जनाजा लेकर जा रहा है या तेरे सामने से एक जनाजा जा रहा है। एक वक्त आएगा कि तू भी इसी तरह उठाया जाएगा। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है। इंसान अपनी आखिरत को ताज़ा करे, अपनी आखिरत के बारे में सोचे कि एक दिन मुझे मरना है, मुझे मिट्टी होना है, लोग मुझे भी गुस्ल दे रहे होंगे, कोई इधर पटक रहा होगा, कोई उधर पटक रहा होगा, और कोई कुल्ली करा रहा होगा, कोई वज़ू करा रहा होगा, कोई गुस्ल करा रहा होगा, कोई कफन पहना रहा होगा, कोई कब्र में पटक रहे होंगे, और इधर उधर से जो है बड़ा मातम होगा, बड़ा शोर होगा, लोगों की भीड़ होगी। ये 4 रोज़ की ज़िंदगी है, मुझे मरना है, और फिर सब लोग अपने चहीते, अपने चाहने वाले, करीबी रिश्तेदार जो है कब्र में उतरेंगे, मुझे कब्र में उतार देंगे, मिट्टी डाल देंगे, और फिर चंद दिन मुझे याद करेंगे नहीं करेंगे और भूल जाएंगे। आज देख लो, जो लोग कब्रिस्तान चले गए उनके घर वाले कितने दिन तक जाते हैं उनके लिए, कोई कब्र पर जाकर नहीं देखता, सालों गुजर जाते हैं, कब्र में दफन करने के बाद भूल जाते हैं। ना कोई कुरान पढ़कर सवाब पहुँचाता है, ना कभी उनकी याद आती है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें।
ऐसा ही एक दिन हमारे साथ होना है। जिनको हमने दफन किया है वो चले गए, एक दिन हमारे अपने हमें दफन कर देंगे और हम चले जाएंगे। जिस तरह हमने उनको भुला दिया हमें भी भुला दिया जाएगा और कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। काम आने वाली कोई ज़िंदगी है तो यही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है कि नबी ने जो बताया है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, जैसा बताया है वैसी ज़िंदगी गुजारें। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको बस आखिरत के कामों में लगा दें। ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही से फ़िक्र करो, आज ही से इरादे करो और अज़ाइम करो कि जब तक ज़िंदा रहेंगे अल्लाह के हुक्मों पर ज़िंदा रहेंगे, प्यारे रसूल के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारेंगे और हम अल्लाह से दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह मौत देना तो इस हाल में कि हम कलमा पढ़ते हुए जाएँ। और इसके लिए जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था, सुलह सफाई करें, एक दूसरे से जो कता ताल्लुक़ है उसको ख़त्म करें। अगर आपस में रिश्तेदारी में बोलचाल नहीं है तो हम कितनी नमाज़ें पढ़ लें, हमारी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। दो मुसलमान जिनमें ख़ानदानी कोई रिश्ता नहीं है, दो मुसलमान हैं, ख़ानदानी कोई रिश्ता नहीं है, अगर वो आपस में बोलचाल बंद रखते हैं किसी लड़ाई झगड़े की वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से या कोई भी वजह से, और दोनों में से कोई एक मर गया तो दोनों जहन्नम में जाएंगे। ये तो एक आम मुसलमान की बात है। फिर उन मुसलमानों का जिनकी आपस में रिश्तेदारी है और बड़ा दर्जा है, और बड़ा दर्जा है। अल्लाह ताला ने रिश्तेदारी को जोड़ने का हुक्म फरमाया है और हदीस में है कि जो इंसान रिश्तों को जोड़ता है वो सीधा जन्नत में जाएगा और जो रिश्तों को तोड़ता है वो सीधा जहन्नुम में जाएगा। अगर हम चाहते हैं जन्नत मिले तो हमें सिला रहमी करना पड़ेगी, रिश्तों को जोड़ना पड़ेगा। आज इतना ख़ानदानी निज़ाम बर्बाद है कि ज़रा सी बातों पर रिश्ते टूट रहे हैं, ज़रा सी बातों पर बोलचाल बंद है, एक दूसरे की दावतों में नहीं जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बोलना चालना बंद है। तो हमें जो रिश्ते टूटे हुए हैं या टूट रहे हैं या बोलचाल बंद हैं उनको सुलह सफाई के ज़रिए हमवार करना, सही करना, सिला रहमी करना ज़रूरी है। अगर हम सिला रहमी करते हैं, टूटने वाले रिश्तों को जोड़ रहे हैं या टूटे हुए रिश्तों को जोड़ रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला वो रहमत, जिस रहमत के ज़रिए हमें जन्नत में दाखिल करेगा, उस रहमत की झलक अल्लाह दुनिया में भी हमारे ऊपर निछावर करेगा। और एक बहुत अहम बात, ये बात मर्द हजरात भी सुने और मस्तूरात भी सुने कि देखिए ये फैशन का ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, हर इंसान लिबरल बना हुआ है, आज़ाद ज़िंदगी चाहता है। औरतें ये कहती हैं कि हमें भी मर्दों की तरह हक चाहिए। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है ज़िंदगी का। मिसाल के तौर पर एक इंसान के 4 बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र है 20 साल, एक की उम्र है 15 साल, एक की उम्र है 10 साल और एक की उम्र है 5 साल। 4 बच्चे हैं, 20, 15, 10, 5, ये 4 बच्चे हैं। अब चारों बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें तो बराबरी का हक चाहिए। तो बताइए जो कुर्ता 20 साल वाले बच्चे को आया है वही कुर्ता अगर 5 साल वाले को दे देंगे तो क्या करेगा वो? कंबल बना के सोएगा उसको पैर नहीं पाएगा वो। तो ये बराबरी का हक मांगने वालों के लिए मिसाल है कि जो 20 साल का है उसके लिए 20 साल का नाप लिया जाएगा और 20 साल के हिसाब से 20 साल उसकी लंबाई के हिसाब से कपड़े सिलाए जाएंगे। उसकी खुराक ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा खाना दिया जाएगा और जो 15 साल का है उसके लिए उसकी लंबाई के हिसाब से उसके नाप के कपड़े बनेंगे। 10 साल का है तो उसके नाप के कपड़े अलग हैं, 5 साल का है तो उसके नाप के कपड़े अलग हैं। दूध पीता बच्चा है तो उसके लिए दूध है और हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ हैं। अगर सारे बराबरी का हक मांगेंगे तो फिर क्या होगा? फिर सबको जो है लंबा कुर्ता दे दो, कोई उसको पहन लेगा, कोई कम्बल बना के ओढ़ के सो जाएगा। तो ये जो औरतों की तरफ से आवाज़ लग रही है कि साहब हमें तो मर्दों की तरह हक चाहिए, अल्लाह ताला ने दुनिया इम्तिहान के लिए दी है। और इम्तिहान किस बात का? शौहर से पूछा जाएगा बीवी का हक अदा किया नहीं किया, बीवी से पूछा जाएगा शौहर का हक अदा किया नहीं किया, दोनों से पूछा जाएगा माँ बाप का हक अदा किया नहीं किया, रिश्तेदारों को हुकूक अदा किए नहीं किए, अपनी औलाद की सही तरबियत किया नहीं की। एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। बाप से कहेगी कि अल्लाह से कहेगी कि अल्लाह ये मेरा बाप था, इसने मुझे दीन नहीं पढ़ाया, मेरी दीनी तरबियत नहीं की, इसने मुझे नमाज रोज़े के बारे में नहीं सिखाया, इसको जहन्नम में फेंक दीजिए। उस बाप को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।
भाई का नंबर आएगा कि अल्लाह मेरा भाई था, इसने मुझे दीन के बारे में, अल्लाह रसूल के बारे में नहीं बताया था, इसको जहन्नम में फेंक दीजिए, उस भाई को भी जहन्नम में फेंकवा देगी। और उसके बाद शौहर का नंबर आएगा, शौहर से कहेगी कि अल्लाह ये मेरा शौहर था, अपनी दुनियावी खिदमत तो लेता था लेकिन कभी दीन इसने नहीं सिखाया, इसको जहन्नम में फेंक देगी, उसको भी जहन्नम में फेंक देगी। बेटे का नंबर आएगा, इसी तरह बेटे को भी जहन्नम में फेंकवा देगी। ज़रा गौर करने की ज़रूरत है, ये 4-4 बॉडीगार्ड है एक औरत के लिए, उसके बाद आज औरत मुर्तद हो रही है और वो औरत बराबरी का हक मांग रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उसने शरीयत को समझा नहीं है। तो ये दुनिया जो है, ये दुनिया इम्तिहान के लिए है। हर एक को अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, हर एक को अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है। आप देख लो, किसान का काम है हल चलाना, खेत में बीज डालना, फसल तैयार हो तो उसको काट के मंडी में ले जाकर बेच देना, ये काम है किसान का। कितनी मेहनत करता है किसान, कीचड़ में, बारिश में, परेशानी में, हर हाल में जो है खेत पे ड्यूटी देता है और वो ले जाकर सारा का सारा साफ सुथरा करके बनिए को बेच देता है। और बनिया बेहतरीन वो कुर्सी पे बैठ के कमा रहा है, पसीना भी नहीं आता उसको। ज़रा सोचने की बात है, अगर बराबरी का हक मांगो तो अल्लाह से कहो कि अल्लाह इस बनिए से भी के खेती करे, लेकिन नहीं। अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम बनाया ही ऐसे कि एक इंसान को गरीब बना दिया और एक को मालदार बना दिया। गरीब से कह दिया मालदार के यहाँ जाओ, काम करो और मजदूरी लेकर आ जाओ। अगर दोनों को गरीब बना देते तो फिर मजदूरी कहाँ करते, और दोनों को मालदार बना देते तो इनको मजदूर कहाँ से मिलता। इसलिए अल्लाह का निज़ाम है, एक को गरीब बनाया, एक को मालदार, एक को कमज़ोर बनाया, एक को ताकतवर, एक को सेठ बनाया, एक को नौकर बनाया, एक को औरत बनाया, एक को आदमी बनाया। औरत का हक अलग है, आदमी का हक अलग है, बच्चों का हक अलग है। ये दुनिया के फितने में आज हमारी मस्तूरात बहे चली जा रही है। जिस तरह सैलाब आता है, कचरा कूटा बह के नहीं जाता है, ऐसे आज हमारे दीनदार घरानों की औरतें बह रही हैं। उसकी वजह क्या है? अल्लाह को नहीं पहचानती, प्यारे रसूल को नहीं पहचानती, दीन को, शरीयत को नहीं जानती। ये दावत की मेहनत है, ये चलता फिरता मदरसा है, इसके ज़रिए से अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करते हैं और हज़ार बार, करोड़ों बार दुरूद व सलाम पहुँचाते हैं प्यारे नबी पर। और हज़रत मौलाना इलियास साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनको करवट राहत नसीब करे। ये चलता फिरता मदरसा हमें दे दिया कि आज हमारे घरों में इस दावत की मेहनत की बरकत से दीन जिंदा है। आज हमारी ज़िंदगियों में दावत की बरकत से दीन जिंदा है। तो हमें अल्लाह की पहचान करना है, अपने काम को आगे पीछे करना है। सबसे पहली मशगूली में देखो, काम अल्लाह का है। एक छोटी सी बात बता दूं, मुझे आखिरी में याद आई और बहुत नफ़े की बात है, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा इससे। एक मज़दूर इंसान, मान लीजिए वो किसी के यहाँ मजदूरी करता है, सुबह जाता है 8 बजे, शाम को 8 बजे काम कर आता है। उसके मालिक ने खुश होकर एक दिन ये कहा कि यार ये चेक है, ये चेक ले जाओ तुम, 1 लाख रुपए का चेक है और हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं कि तुम मेहनत से काम करते हो, पाबंदी से आते हो, पाबंदी से काम करते हो, रोज़ाना आते हो, नागा नहीं करते हो, मेहनत भी अच्छी करते हो, इसलिए हम 1 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं तुम्हें, इसको ले जाओ और ये चेक के 1 लाख रुपए निकाल लेना और अपने बीवी बच्चों में, अपने घर वालों पर खर्चा करो। वो बेचारा साइकिल से जाता है, साइकिल से आता है, उधर से जब आया तो उसकी सारी थकान खत्म हो गई 1 लाख रुपए का चेक देखकर, और उसके बाद उसको भूख भी नहीं लगी उस दिन और रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन देखा तो इतवार था, बैंक की छुट्टी थी, तो उसने क्या कहा बीवी से कि ये चेक है, 1 लाख रुपए का चेक है, आज बैंक बंद है, इसको अच्छे से संभाल कर रखना। तो बीवी ने क्या करा, उस चेक को लिया, एक लिफाफे में रखा, लिफाफे को थैली में रखा और थैली को तिजोरी में रखा और तिजोरी को बेहतरीन अच्छे घर में रखा। अच्छा बताओ, हिफाजत किसकी करना है? उस 1 लाख के चेक की हिफाजत करना है। उस 1 लाख के चेक की हिफाजत करने की वजह से उस लिफाफे की भी हिफाजत हो रही है, उस थैली की भी हिफाजत हो रही है और उस तिजोरी की भी हिफाजत हो रही है और उस घर की भी निगरानी की जा रही है। और मकसद क्या है? 1 लाख का चेक, उसकी हिफाजत करना है। ऐसे ही बहुत गौर से सुनना, जो इंसान अल्लाह के दीन को लेकर चलता है, जो इंसान अल्लाह के दीन की फिक्रों को लेकर चलता है, तो मकसद क्या है? दीन को फैलाना। मकसद क्या है? दीन को बाकी रखना, दीन की मेहनत को बाकी रखना। इसलिए कि जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में रहेगा, दुनिया चलेगी। जब अल्लाह अल्लाह कहने वाले ख़त्म होंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी।
तो मकसद है दीन को बाकी रखना, अल्लाह अल्लाह कहने वालों को बाकी रखना, दीन की मेहनत को बाकी रखना, दीन को फैलाना। तो जो इंसान दीन की फिक्र को लेकर चलेगा, तो जिस तरह लिफाफे के साथ साथ वो चेक के साथ साथ लिफाफे की हिफाजत, थैली की हिफाजत, तिजोरी की हिफाजत, घर की हिफाजत, ऐसे ही अल्लाह उस इंसान की भी हिफाजत करेगा। उस इंसान से जो लोग जुड़े हुए होंगे उनकी भी हिफाजत करेगा, और जिस घर में वो रहता है उस घर की भी हिफाजत अल्लाह करेगा। इसलिए अपनी जान को, अपने माल को अल्लाह के दीन पर लगाने वाले बने, हम सब की हिफाजत अल्लाह करेगा। अब आप कह रहे हैं आपने दुनिया की मिसाल दे दी, मैं कुरान से इसका हवाला दे रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम शुरू में आया तो काफिरों का दौर था, हर तरफ डर रहता था कि कोई हमला नहीं करते। अल्लाह ताला ने एक आयत नाजिल फरमाई, छठे पारे में ये आयत है, फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह ताला ने फरमाया ए रसूल उठो और पैगाम को पहुंचाओ, डरो मत, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह खुद कह रहा है कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक ये आयत नाजिल नहीं हुई थी मेरे साथ कुछ सहाबा इकराम रहते थे, और सहाबा कहते हैं कि हम नबी के साथ बॉडी गार्ड की तरह रहते थे जब तक ये आयत नाजिल नहीं हुई। जब ये आयत नाजिल हो गई तो नबी ने फरमा दिया अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब अल्लाह खुद मेरी हिफाजत करेगा। तो जो पैगाम अल्लाह का लेकर चलते हैं, मैं कुरान के हवाले से कह रहा हूँ और इसका तजर्बा मैंने अपनी ज़ात पर किया है, जो लोग अल्लाह के पैगाम को लेकर चलते हैं अल्लाह खुद उनकी हिफाजत करता है। इसलिए अल्लाह के पैगाम को लेकर पूरी दुनिया में घूमना है, अरब व अजम में घूमना है, शिमाल व जुनूब में घूमना है, मशरिक़ से मगरिब तक घूमना है। अल्लाह का दीन किस तरह पूरी दुनिया में फैल जाए इसकी फ़िक्र मुझे और आपको और हर मुसलमान को करना है, और सारे मुसलमानों को किस तरह फ़िक्र आ जाए इसके लिए हमें अपने माहौल से निकलना है। तो मशगूली में निकलना है, काम अल्लाह का है। ऐसा नहीं है कि साहब वो बारिश होगी कोई काम नहीं रहेगा जब जाएंगे। तो हमने काम को अहमियत दिखा दी, हम अपने काम को अहमियत दे रहे हैं, हम अपने दुनिया के काम को अहमियत दे रहे हैं जिस पर अल्लाह ने हिफाजत का वादा नहीं किया। हम अल्लाह के दीन को अहम समझें कि नहीं, अल्लाह के दीन को फैलाने की ज़रूरत है। जो मस्तूरात जिन्हों में दीन नहीं है, जो मुर्तद हो रही हैं, आज अल्लाह ने हमें दीन से नवाज दिया है तो हमें उनके पास जाना है, उनको समझाना है, दीन सिखाना है, फ़िक्र दिलाना है, एहसास दिलाना है, इसकी ज़रूरत है। हमारे हज़रत फरमाते थे कि हर दौर में इनकलाब की अलग शक्ल हुआ करती है, इस दौर में जो इनकलाब आएगा वो हमारे घर की मस्तूरात के ज़रिए आएगा। इसलिए हमारे घर की मस्तूरात को ज़रूरत है कि वो अल्लाह के रास्ते में निकलें। इसलिए अब उन माओ बहनों से गुजारिश है जिन लोगों ने इरादा कर रखा है कि हमें अब अल्लाह के रास्ते में निकलना है, वो अपने अपने नामों का इजहार करें। तो एक बहन से दरख्वास्त देगा और तशकील करें। 1 अगस्त से तारीख तय हुई है जामनेर जोड़ से, वहाँ से जमातें निकलेंगी चिल्ले की। तो जिन लोगों का जाने का इरादा है वो अपने अपने नामों का इजहार करें और किसी एक के बाद नाम लिखा दें। हाँ, चिल्ले वाले ना, जिन वाले चिल्ले वाले मस्तूरात की परसों से जमात जाएगी, सभी नाम अलग है जाते। मस्तूरात की परसों से जमात है, हाँ नाम अलग परसों 3 रोज, परसों के दिन 3 दिन की जमात जाएगी मस्तूरात की, उनके नाम अलग आ जाए। हाँ नगद में है ये परसों। तालीम कितने होगी, तालीम और तालीम कितने घर हो रही है वो भी ज़रा पर्चे में लिख लें। اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमाइए, अल्लाह हम सब के साथ रहम का, करम का, आफ़ियत का, बरकत का मामला फरमाइए। अल्लाह हम सब तेरे बंदे हैं, तुझी को मानते हैं, तुझी से मांगते हैं, तेरे ही आगे हाथ फैलाते हैं, तुझी से उम्मीदें वाबस्ता हैं, तुझी हमारी सुनता है, तुझी हमें हर नेमत अता करता है। अल्लाह हम सब को नाशुक्री से बचा दीजिए, हम सबको शुक्रगुजार बंदा बना दीजिए, अल्लाह हम सबको नेक मुसलमान बंदा बना दीजिए। अल्लाह छोटी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, अल्लाह इस ज़िंदगी को तेरे रखने पर लगाने वाला बना दीजिए, तेरे दीन पर लगाने वाला बना दीजिए। अल्लाह दुनिया में कुफर की हवाएं चल रही हैं, शिर्क की हवाएं चल रही हैं, अल्लाह ईमान को लूटने वाली हवाएं चल रही हैं। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए, हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए, हमारे बच्चों के बच्चियों के ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए, हमें तीनों ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दीजिए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाइए, अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाइए। अल्लाह आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। अल्लाह मरने से पहले आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। जो रिश्तेदारियाँ टूट रही हैं या नाइंसाफ़ी है, अल्लाह उन सबको अल्लाह खुशगवार कर दीजिए। अल्लाह आपस में सिला रहमी का माहौल बना दीजिए, इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। अल्लाह जब तक ज़िंदा है दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर ज़िंदा रखिए, मौत आए तो अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब फरमा दीजिए। ये अल्लाह हम सब तेरे कमज़ोर बेबस बनते हैं, हम सब आजिज़ बनते हैं। अल्लाह हम में से जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, जो कमज़ोर हैं उनको तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो कर्ज़ों में मुब्तला है उनका कर्ज़ा अदा करवा दीजिए। अल्लाह जो लड़के लड़कियाँ बगैर शादी के घर में बैठे हुए हैं उनको अच्छे रिश्ते मुहैया कर दीजिए। अल्लाह जिनके रिश्ते हो चुके हैं आसानी से उनकी शादी ब्याह करवा दीजिए, जिनके शादी ब्याह हो गए हैं उनमें अल्लाह मोहब्बत कायम फरमा दीजिए। अल्लाह सुकून की आखिरत की ज़िंदगी अता फरमाइए। अल्लाह आखिरत में जब हम तेरे पास हाजिर हों तो हमारे आमाल से तेरे नबी को राज़ी कर दीजिए। अल्लाह हम सब के लिए जन्नत का दाखिला आसान फरमा दीजिए, शैतान के मकर फ़रेब से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए, क़ब्र की मंजिल को आसान फरमा दीजिए, हशर की मंजिलों को आसान फरमा दीजिए। अल्लाह आखिरत की तमाम मंजिलों को आसान फरमा दीजिए। अल्लाह जन्नत का दाखिला आसान फरमा दीजिए, अर्श का साया नसीब फरमा दीजिए, प्यारे नबी के हाथों से हौज़ कौसर नसीब फरमा दीजिए। हे अल्लाह, अल्लाह हमें ज़िंदगी में अल्लाह हज करने की सआदत नसीब कर दीजिए, हमें भी हज के लिए बुला दीजिए। अल्लाह हमें भी हज के लिए बुला दीजिए और जितने भी अहकाम हैं नमाज के, रोज़े के, ज़कात के सब अदा करने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमारे घरों में दीन ज़िंदा कर दीजिए, हमारी नस्लों में दीन ज़िंदा कर दीजिए। अल्लाह जिन माओं ने, बहनों ने नाम लिखाए हैं, जिन मर्दों ने नाम लिखाए हैं, अल्लाह सबका निकलना आसान बना दीजिए। अल्लाह जो लोग तेरे रास्ते में निकले में हैं अल्लाह उनके लिए उनके निकलने को कबूल फरमा दीजिए, उनके लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा कर दीजिए, जो मेहनतें कर रहे हैं उसको कबूल फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को अपने से तरफ से और प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु को कबूल फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।